आर्य नहीं करने देगा अनु को उस लड़के के साथ शादी, खुद बनकर बैठेगा अनु का दूल्हा और चेहरे की आड़ में करेगा अनु के साथ शादी। आपको बता दें सीरियल तुमसे तुम तक में आपको दिखाया गया कि अनु यहाँ पर आर्यवर्धन के सामने कहती है वहाँ पर लड़के वाले से कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं आपके बेटे के साथ शादी करूँगी। यह सुनकर आर्यवर्धन हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि आर्यवर्धन की आंखों में साफ साफ हैरानगी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि अनु उस लड़के के साथ शादी करे जो किसी लायक नहीं है और अनु के साथ शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बेकार कर ले। इसलिए अब यहाँ पर आर्यवर्धन बहुत बड़ा फैसला लेगा। अनु शादी में वह जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर वो रिश्तेदारों की तरह नहीं बल्कि खुद वह दूल्हा बनेगा। जी हाँ, उसके दूल्हे को खुद हटाकर खुद दूल्हा बनकर शहरी की आड़ में बैठकर अनु के साथ शादी करेगा। और बाद में यहाँ पर जो कि आपने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मेरे साथ शादी करने के लिए मुझसे प्यार करने से साफ साफ मना कर दिया था, तो फिर आप मेरी शादी के मंडप में आकर दूल्हा बनकर क्यों बैठे? आर्यवर्धन सर बताइए आप क्यों आए? अब आप ही को बता दें कि यहाँ पर आर्यवर्धन कहने वाला है कि मैं तुम्हें उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता, जिसका लेवल तुमसे मैच नहीं करता है। तुम उसके लिए नहीं बनी हो, तुम किसी अच्छे लड़के के लिए बनी हो। और मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने का सिर्फ यही एक उपाय है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अब आप देखने वाले हैं कि शादी के मंडप में ही यहाँ पर सारी कहानी नया मोड़ लेती नज़र आएगी। यहाँ पर अब अनु शादी के लिए तैयार हुई है, तो कहीं ना कहीं आर्यवर्धन को भी एहसास होगा धीरे धीरे कि वह अनु से प्यार करने लगा है और अनु के बगैर वह रह नहीं सकता। और जब इस चीज़ का एहसास उसे हो जाएगा तब काफ़ी देर हो चुकी होगी और अनु की सारी तैयारियां फिनिश हो चुकी होंगी, यानी कि उसकी शादी होने की फाइनल डेट आ चुकी होगी। तब यहाँ पर आर्यवर्धन जाएगा अपनी माँ के पास और उसकी माँ कहेगी यही एक आखिरी समय है जब तुम अनु की शादी को रोक सकते हो, क्योंकि उसके बाद अनु किसी और की हो जाएगी, वह किसी और की पत्नी बन जाएगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको बता दें कि जब तक यहाँ पर आर्यवर्धन वहाँ पहुँचता है शादी की, यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी होती हैं और यहाँ पर मंडप में दूल्हे को बुलाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आर्यवर्धन आखिरी समय में जाकर खुद दूल्हा बनकर यहाँ पर चेहरे की आड़ में आकर दूल्हा बनकर बैठ जाएगा और अनु के साथ शादी करेगा, 7 फेरे लेगा और बाद में यहाँ पर सेहरा हटा जाएगा। तब सब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि पति कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन है। और यह आर्यवर्धन अनु के बीच की यहाँ पर जो उम्र की यहाँ पर सीमा है, इसको देखकर सब लोग काफ़ी हैरान चकित हो जाएंगे। सब लोग कहेंगे यह सब क्या है, आर्यवर्धन सर ने क्यों कर ली अनु से शादी, और यह खुद 45 साल के बुढ़े हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रोलिंग भी दिखने को मिलेगा। वेल, आप बताइए क्या होना चाहिए कहानी। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैक आने वाला है। आर्यवर्धन की माँ करने वाली है अनु को अपने बेटे के लिए पसंद और कहने वाली है कि तुम ही बनोगी मेरी घर की बहू, आर्यवर्धन की पत्नी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे आर्यवर्धन की ज़िंदगी को संवारना सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। मेरा आर्यवर्धन उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी की मौत से यानी कि उसके जाने के बाद पूरी तरह बिखर गया है, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी तो उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर जाएंगी और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार भी देखा है। अब आप देखने वाले हैं कि सीरियल तुमसे तुम तक में तुम तक आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देने वाला है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
अरे यार हाँ